हेलो स्टूडेंट्स, हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा। मेन हमने पढ़े कि मुख्य मिनरल्स हमारे शरीर में कौन कौन से होते हैं और उसके बाद ट्रेस मिनरल्स यानी कि अल्प मात्रा में। अब उसके अलावा मैंने कहा था कि कुछ अन्य मिनरल्स भी होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट जिनकी हम ये कहें तो हमारी बॉडी में अगर मेन मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स की पूरी हो जाए तो वो भी अपने आप उनकी भी आवश्यकता हमारे शरीर में पूरी हो जाती है। लेकिन अगर हम मेन कुछ अन्य मिनरल्स की बात करें तो जिंक जो है, जिंक हमारे शरीर में बहुत एक महत्वपूर्ण मिनरल है। ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे शरीर में हम देखें तो हड्डियों में पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है और पक्वाशय में भी हम इसको देख सकते हैं। अब इसका अगर हम मेन देखें तो एक वयस्क व्यक्ति में इसकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 1.4 ग्राम टू लेकर 2.3 ग्राम्स पाया जाएगा। अब इसके जो अगर हम देखते हैं कि इसके कार्य क्या है, जिंक का जो मेन कार्य है वो है इंसुलिन। इंसुलिन का ये नियंत्रण करता है। इंसुलिन जो होता है अग्न्याशय दैट इज पेनक्रियास एक हार्मोन बनाता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन के निर्माण में जिंक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शरीर के जो कुछ अदर एंजाइम्स जो हैं उनके भी निर्माण में जिंक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में जिंक की कमी नहीं होती है। अगर हमारे शरीर में अधिक बन जाए, अगर जिंक बहुत अधिक बनने लगता है तो तांबा जो होता है उसका अवशोषण नहीं हो पाता, और जब तांबे का अवशोषण नहीं हो पाएगा तो हमारे शरीर में हम ये कह सकते हैं कि रक्त अल्पता यानी कि एनीमिक जो होता है, हीमोग्लोबिन जो है होता है वो कम बनेगा और व्यक्ति जो है वो एनीमिक हो जाएगा। तो ये इसके थोड़े से इफेक्ट्स हैं। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन आपने सुना होगा, फ्लोरीन इज रिलेटेड टू आवर बोन्स एंड टीथ। दांतों से इसका बहुत अधिक महत्व आपने सुना होगा, क्योंकि अगर फ्लोरीन की कमी होती है या अधिकता होती है तो फ्लोरोसिस नामक रोग पाया जाता है। उस रोग में क्या होता है, दांतों पे बहुत असर आता है। ये हमने सुना होगा आपने कि पानी में अगर फ्लोरीन की कमी हो या अधिकता हो तो दोनों ही बहुत हार्मफुल है। दांतों पे बहुत असर आता है। दांतों पे जो इनेमल होता है वो टूट जाता है, दांत पीले पड़ जाते हैं, उनमें कोई परत जमने लग जाती है, दांत कमजोर होकर गिरने लग जाते हैं और हड्डियां जो होती हैं वो बहुत कमजोर होती हैं, व्यक्ति जो है वो झुक जाते हैं। तो ये जो रोग है ये बहुत कॉमन देखा गया है जहाँ पे पानी में इसकी कमी पाई जाती है। तो ये मुख्य रूप से कठोर जल जो होता है उसमें फ्लोरीन पाया जाता है। इसके अलावा हम देखें तो समुद्री मछलियां हैं, उनमें ये पाया जाता है। इसके अलावा सब्जियों में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मेन सोर्स इज वाटर। और जहाँ पे वाटर में कुछ प्रॉब्लम होती है, ये डिसीज लोगों में बहुत पाई जाती है। पूरा का पूरा गांव कई बार देखने में आता है कि उनके सबके दांत खराब है, सब झुके हुए हैं, उनकी हड्डियां कमजोर हो रही है। तो दिस इज वेरी कॉमन डिसीज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन। अब हम बात करेंगे सिलिकॉन। सिलिकॉन भी बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। इससे हमारी बोन्स का निर्माण होता है, हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इसके अधिकता से कमी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अधिक बनता है तो मूत्र विसर्जन में प्रॉब्लम होती है। जो मूत्राशय है, मूत्र मार्ग होता है, वहां पे मतलब कठोर से कुछ जमा हो जाता है और मूत्र विसर्जन में व्यक्ति को दिक्कत आती है। अब लास्ट हम डिस्कस करेंगे क्रोमियम। इसको अगर क्रोमियम को हम देखें तो शरीर की वृद्धि के लिए ये बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में रिक्वायर्ड होता है। और ये हम ये कह सकते हैं कि इंसुलिन के कोफैक्टर को डेवलप करने के लिए जरूरी होता है। तो कई बार इसको कहा जाता है कि फॉर डायबिटिक पेशेंट जिनको मधुमेह नामक रोग है, उनको अगर क्रोमियम की मात्रा सही दी जाए तो उनका मधुमेह का भी उपचार किया जा सकता है। तो दीज वर द मिनरल्स जो कि बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट हम देखें तो अपने आप ही आपके डेली डाइट से पूरी हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा, पूरा चैप्टर मिनरल्स का पढ़ा कि मिनरल्स जो होते हैं जो हमारे को रोगों से बचाते हैं। यानी कि अगर इनकी अल्प मात्रा की रिक्वायरमेंट को पूरा न किया जाए, हम अगर अपनी डाइट की ओर ध्यान न दें, हम अपना आहार प्रॉपर नहीं लेंगे तो हमें कोई ना कोई रोग हो सकता है। और बहुत से मिनरल्स जो हैं वो आपस में रिलेटेड है और उनका विटामिन से भी संबंध है, और ये सब आपस में मिल करके हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण, दांतों का निर्माण, रक्त का निर्माण सब में सहायक होते हैं। तो मेन एम्फोसिस कि हमें अपनी डाइट ऐसी लेनी है जिसमें मुख्य रूप से आप ध्यान रखें कि दूध लें डेली,
मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लें, हरी सब्जियां लें, अनाज प्रॉपर मात्रा में लें, फ्रूट्स जो हैं पूरे लें, विटामिन सी का ध्यान रखें, खट्टे फ्रूट्स भी लें और अन्य प्रकार के फ्रूट्स लें, सब्जियों में हरी सब्जियां भी लें और जमीन की जो सब्जियां होती हैं उनको भी आप पूरा लें। अगर आप एग खा सकते हैं तो डेली एग को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा जो नॉन वेज होते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, वो मांस मछली इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और जो वेजिटेरियन में है वो अपनी दालों की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इसके अलावा सोयाबीन ले सकते हैं। देन जिनमें आयरन की कमी है वो जो चने होते हैं वो खाएं। इसके अलावा गुड़ खा सकते हैं, मुनक्का खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं एंड मेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप डेली रखें। आप ऐसे डाइट प्लान करें कि आपको सारा कुछ आपकी पूरी डाइट में इंक्लूड हो। आप एक टाइम सारी चीज न लेकर के अपने पूरे दिन की जो आहार तालिका बनाते हैं उसको इस तरह से बनाएं कि आप सब आहार को अपना सम्मिलित रूप में इंक्लूड करें ताकि आपके शरीर में कोई कमी ना आए और आप रोगों से बचे रह सकें। थैंक यू।